नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। हम लगातार उन लोगों से चर्चा करते हैं जो समाज जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं जो राष्ट्र के लिए लगातार समर्पित होकर कार्य करते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो या फिर शिक्षक हो, समाज सेवी हो। हम लगातार अलग अलग व्यक्तित्व से आपको परिचित कराते रहते हैं। इस समय हम बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर महर्षि विद्या मंदिर में। महर्षि विद्या मंदिर को कौन नहीं जानता। महर्षि जी के त्याग और बलिदान और उनके बताए हुए मार्ग पर आज पूरा विश्व चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। और बताया जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य को एक जो जन्म होता है, वह माँ बाप जब जन्म देते हैं तो वह हाड़ मांस का लोथड़ा होता है, और उस लोथड़े को अगर किसी मनुष्य बनाने का कार्य किया जाता है तो वह करते हैं शिक्षक। और ऐसे ही एक शिक्षण संस्थान के प्रमुख के से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। राजेश दीक्षित प्राचार्य हैं महर्षि विद्या मंदिर के और मिलनसार भी हैं, और संकल्प के प्रति लगातार समर्पित होकर मैदान में लगे रहते हैं। दीक्षित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। दीक्षित जी, आपका विद्यालय लगातार दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है जी। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पदों को धारण करने वाले ऐसे यहाँ के जो बच्चे हैं, वह बच्चे आज भारत में इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है जब ऐसे कई बच्चे ऐसे आते होंगे जिन बच्चों को आप परख लेते हैं और परख कर उनको आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? विद्यालय में तरह तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ हम लोग कल्चरल एक्टिविटी पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। माना जाता है कि जो बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, उसका फ़ायदा उसको आगे अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आज हमारे विद्यालय में महर्षि विद्या मंदिर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चे समाज में व्याप्त तरह तरह के चरित्रों को जीवंत प्रस्तुति दे रहे हैं। जैसे धार्मिक चरित्रों में भगवान शंकर का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, इस तरह के चरित्र बच्चे बहुत बखूबी निभा रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सोल्जर और टीचर्स, इस तरह के चरित्रों को भी बच्चे बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं नेता और भी तरह तरह के जो पशु पक्षी हैं, इनको भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बच्चे वेजिटेबल फ्रूट्स बनकर भी आए। कुछ बच्चों ने अभी हाल ही में भारत का जो चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल रहा, उसको भी जीवंत प्रस्तुति दी। कुल मिला के आज विद्यालय में बड़े उत्साह का माहौल है, और इस तरह के आयोजन से खासकर उन बच्चों को बहुत फायदा होता है जो पढ़ने में थोड़े एवरेज या एवरेज से भी कमजोर रहते हैं। एक बार उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इस तरह के प्रदर्शन से जब आ जाता है तो इसका फायदा उनको अपनी स्टडी में भी मिलता है। और आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो स्टडी में निसंदेह अच्छे उतने परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस अपना दिया। निसंदेह उसका फायदा उनको आगे अपनी स्टडी में मिलेगा। शिक्षा के साथ संस्कार भी, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का भी भंडार है। जी। शिक्षा और ज्ञान में अंतर तो जी भाई, शिक्षा एक आदमी पढ़ ले, लेकिन ज्ञान एक अलग है। तो ज्ञान का भंडार यहाँ पर होता है और ज्ञान बच्चों में भरा जाता है राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र बहुत आवश्यक है। राष्ट्र है, आपने जैसे कहा कि बच्चे जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर होते हैं, उनको एक अलग दिशा देने का प्रयास है कि वह कलाकार बन जाएं, कुछ और अलग दिशा में चले जाएं। आपको ऐसा कुछ नाम होंगे जो अलग फील्ड में गए हैं बच्चे, एक दो नाम वैसे, और वो कहाँ पहुंचे हैं? एक बच्चा है जिसके पिताजी
प्रमोद जैन किराने वाले हैं, उनका बच्चा आज मुंबई में एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया है और वो बहुत जल्दी कुछ हिंदी मूवीज़ में भी आने वाला है, दिखेगा आगे जाके अपने को। कुछ बच्चे हमारे आर्मी में भी गए हैं, उनको लगा कि हमको देशभक्ति तो करना है, हमको थोड़ा सा एवरेज स्टैंडर्ड के थे, तो हम लोगों ने प्रेरित किया कि आप जो है देशभक्ति का क्षेत्र चुनिए, और वो उन्होंने वहाँ पर मेहनत करके आज आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी हैं, खुद ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, और जैसे ये भोले शर्मा हमारे यहाँ जो परिवार है, उस फैमिली से भी एक बच्चा अभी मैंने देखा कि वो अपना क्रैशर वगैरह के काम में इतना सक्सेसफुल है कि हम लोगों को जब सुनने को देखने को मिलता है बहुत खुशी होती है। सभी के मूल में एक्चुअली भारतीय संस्कार हैं। अगर हम संस्कारों के साथ शिक्षा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा केवल नौकरी ही करे। अगर वो खेती भी करता है, अगर वो अपना बिजनेस भी करता है, वो भी अलग हटके आपको देखेगा, क्योंकि संस्कारों का अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है महर्षि जी के द्वारा बताए गए जो मेडिटेशन और भारतीय संस्कारों पर आधारित शिक्षा, ये ऐसे मूल तत्व हैं, इसका फायदा बच्चे को निस्संदेह अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे कि अभी दीक्षित जी ने बताया कि मेडिटेशन मनुष्य के जीवन में अगर सही ढंग से उसको अच्छे तरीके से उस दायित्व का निर्वहन करना है, वहाँ पहुँचना है जहाँ का उसका लक्ष्य है, तो उसके लिए उसको ध्यान, योग, प्राणायाम की पद्धति पे भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर इसी विषय को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक बच्चे को शायद यहाँ पर ध्यान प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम, योग की तरफ भी एक कक्षा एक अलग से लगाई जाती है और उसमें उसको वहाँ पर प्रतिदिन वह सब कुछ करना होता है। हम पाश्चात्य संस्कृति को देखते के साथ में हम अपने भारतीय मूल को, सनातन को, हमारी जो परंपरा है उनको अलग ना करके एक अलग स्थान देने वाला ये महर्षि विद्या मंदिर है, जिसमें लगातार ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ में शिक्षा भी दिया जाते हैं, संस्कार भी दिए जाते हैं। अब फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, फिर करेंगे चर्चा और आपको मिलवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय गुरु। We'll be right back.